हेलो। हेलो। हेलो, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। मैं शिप्रा बोल रही हूँ। हाँ मुझे जी। लगा नहीं था कि मतलब फोन उठेगा। मैं बस ऐसे मतलब ट्राई कर रही थी। मैंने कहा कि देखूं लग जाता है, बात हो जाती है या नहीं। थैंक यू, आपने कॉल उठाई। थैंक यू हम्म, सो मच। बताएं। सर, मुझको ना पूछना था ये हम्म। कि अभी जब अभी जनवरी से ना मेरे साथ बहुत मतलब अलग अलग चीजें हुई। हम्म। तो उसमें ना सबसे पहले तो यही हुआ कि मैंने ना स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा, लाइक स्पिरिचुअलिटी को लेकर के थोड़ा मतलब बैठने लगी खुद के साथ। तो मेरे अंदर से ना आवाज आने लगी जैसे ओम ओम की, है ना। हम्म। तो वो सब सही चल रहा था। फिर तभी ना मेरे कॉन्शियसनेस में गुरुज आने लग गए बहुत सारे, मतलब रमन महर्षि और ये क्या कहते हैं, कई सारे गुरुज जिनकी मतलब टीचिंग्स मैं सुनने लग गई। और जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा बताते थे ना, उस हम्म। हिसाब से काम करने लग गई। हम्म। कई टीचर से भी कनेक्ट हुई और जैसे उन्होंने प्राणायाम या कुछ भी बताया उस तरीके से किया मैंने, है हम्म। ना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना कि मतलब मुझे जैसे कुछ भी किसी ने कुछ कह दिया, तो वो सब ट्रिगर्स जो लगने होते हैं वो पहले लगते थे बहुत ज्यादा, कि मम्मी ने कह दिया या पापा ने कह दिया या किसी ने कुछ कह दिया, तो मुझे बहुत जल्दी बुरा लग जाता था। हम्म। फिर ना एकदम से वो मतलब वो भी धीरे धीरे हट गया। मैंने मतलब मैं ऐसा लग रहा था जैसे यूज टू हो गई हूँ, या मतलब चीजें इफेक्ट नहीं डालने लगी, है ना। हम्म। बट अभी क्या है, मैं सब कुछ कर रही हूँ, सब अच्छा खासा मेरा रूटीन भी है ना। हम्म। और क्या कहते हैं, जब से मतलब ये सब स्टार्ट किया ना तो अबेंडेंस भी आने लगी, लाइक क्या कहते हैं, मैं अर्निंग करने लग गई, सब कुछ होने लग गया मेरी लाइफ में। हम्म। बट कहीं कहीं ना मुझे क्या 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 लगता है, जैसे कि मैं एक जोन में चली जाती हूँ। बहुत अच्छा सा जोन होता है, जैसे हम कहते हैं ना 5D में है ना। हम्म। तो हम्म। वो उस जोन में रहती हूँ, बट वो ना मैं ग्राउंड नहीं कर पाती। कभी ना कभी मैं बहुत ज्यादा लो हो जाती हूँ हम्म। एकदम से। और हम्म। फिर मैं थोड़ी देर बाद जब मेरे को मतलब याद आता है कि 20 मिनट तक मैं कुछ सोचने लगती हूँ, और फिर मेरे को याद आता है कि यार मैं एक जोन में चली गई, मैं तो फिर से ऐसे ही सोचने लग गई, फिर से लो हो गई, है ना। फिर मुझे लगता है कि यार नहीं यार, मुझे तो ऐसे नहीं रहना था। और फिर उसके बाद मैं अपनी मतलब वाइब्रेशन अप करने की सोचती हूँ। बट मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं कंटिन्यूअस क्यों नहीं रह पा रही हूँ, कंटिन्यूअस उसी जोन में क्यों नहीं रह पा रही हूँ। हम्म। तो मुझे इसी से रिलेटेड आपसे पूछना था कि मतलब इवन मैंने ना मतलब साल भर से ना अपना खाना भी चेंज कर रखा है बहुत, मतलब एकदम। पहले भी वैसे मैं कुछ अलग नहीं खाती थी, लाइक क्या कहते हैं, नॉनवेज तो मैं कभी भी नहीं खाती थी। बट हम्म। उसके बाद मैंने ना एकदम बिल्कुल सात्विक खाना, मतलब लहसुन प्याज टमाटर ये सब भी नहीं खाती, मतलब जो चीजें लाइक प्राणायाम में नहीं रिक्वायर्ड नहीं होती ना, मतलब हम्म। अ, वो चीजें मैं नहीं खाती, ठीक है। हम्म। तो मैं मुझे यही पूछना था कि मैं ग्राउंड क्यों नहीं कर पा रही, उस जोन में क्यों नहीं रह पा रही हमेशा। तो मुझे इसमें क्लियरिटी चाहिए थी थोड़ी। अभी हमारी बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं कि हम हम्म, साधना में जाएं और उस परम अवस्थाओं में हम तुरंत स्थापित हो जाएं और हमेशा के लिए उसमें बने रहें। हमें हम्म। तो थैंकफुल होना चाहिए कि बीच बीच में ग्लिम्स आ रहे हैं। ग्लिम्स आ हाँ रहे हैं, सर, कुछ कुछ मैं समय के होती लिए, हूँ। कुछ समय के लिए उस अवस्था में हम जाते हैं, फिर लौट आते हैं। उसके लिए हमें हम्म, थैंकफुल होना चाहिए। तो हम्म। हम शिकायत से भरे हैं कि हमें परमानेंट उस अवस्था में क्यों नहीं रहना हो पा रहा है। हाँ, बहुत बहुत जल्दी और हाँ। बहुत अच्छी ग्लिम्स आ रही हैं, गहरी ग्लिम्स आ रही हैं। हमें तो हम्म, धन्यवाद का भाव होना चाहिए, वो धन्यवाद के भाव के साथ में हमें लगे रहना चाहिए, तो फिर जीवन में आनंद बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हम धन्यवाद के भाव में रहेंगे। हम्म, और जो मिला है उसकी भी हमारी पात्रता थी क्या? गौर से देखें तो हमारी कौन सी पात्रता थी? 800 हम्म, करोड़ लोग इस धरती पर हैं और हम्म, हमको ग्लिम्स आ रही हैं, और 99.999 लोगों को कुछ नहीं हो रहा है और हमको हम्म। ग्लिम्स आ रही हैं। तो हमें थैंकफुल होना चाहिए कि शिकायत के भाव में होना चाहिए? हाँ सर, आपने तो मतलब बहुत अच्छी बात बोली है। हम्म। शिकायत तो नहीं, खैर कहीं ना कहीं शिकायत नहीं है, बट मुझे ना कहीं क्वेश्चन आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कि मैं उस चीज को ग्राउंड क्यों नहीं कर पा रही, क्यों एकदम से मैं शिकायत तो मैं चली जाती हूँ, क्यों मैं एकदम से सोचने लग जाती हूँ जो पिछली चीजें हुई मेरे साथ। जबकि मैं मतलब तुरंत उस चीज को मैनेज करने के लिए ना सांसों पे ध्यान देना स्टार्ट कर देती हूँ। हम्म। बट फिर भी
मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस चीज को ना ग्राउंड नहीं कर पा रही, हमेशा नहीं रह एक्चुअली पा क्या रही। है कि ग्लिम्स आ रही हैं, ये कृपा है, आशीर्वाद है। दूसरी हाँ। बात है, जो समस्याएं हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की हैं। तो हम्म। सबकॉन्शियस माइंड में संस्कार हैं, उनकी क्लीनिंग होनी है। तो जब तक वो हम्म। क्लीनिंग नहीं हो जाएगी प्रॉपर, तब तक जो है हम्म। ये अवस्था जो है स्थायी नहीं हो सकती। इस हम्म। अवस्था के स्थायी होने में सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग जरूरी है। तो साधना में वही होता है हम्म। कि वो क्लीनिंग होती चलती है। तो उसको क्लीनिंग के लिए बहुत सारी विधियां भी की जाती है, जैसे विपश्यना की जो विधि है, हाँ अनापान के हाँ। बाद में विपश्यना की जाती है। पहले अनापान हम्म। होता है, फिर विपश्यना। विपश्यना में भी यही होता है कि उसके हम्म। बाद में जो है वो संस्कारों की निर्जरा की जाती है। विपश्यना का मतलब होता है क्लीनिंग, हम्म। है ना, हम्म। संस्कारों की क्लीनिंग। अब ये जो हम्म। ओशो केस में जाएंगे तो वहां पर आपको डायनामिक मेडिटेशन मिलेगा, वह भी वही है, क्लीनिंग। अब सहज हम्म। मार्ग जो है, अब सहज मार्ग में वो एक ब्रांच निकल गई, हार्टफुलनेस। जैसे सहज मार्ग में भी रहा है कि जो है हम्म। उसमें क्लीनिंग की जाती, जो सेटिंग में उसमें क्लीनिंग की जाती रही। और उसमें जो है यह भाव किया जाता रहा कि काला धुआं जो है हमारे शरीर हम्म। के पृष्ठभाग से निकल करके, और निकल रहा है। वह, हाँ, वह जाके कॉस्मॉस में विलीन हो रहा है, और वह हमारे सारे संस्कारों की जो है वह उसमें क्लीनिंग हो रही है, उदीर्णा हो रही, निर्जरा हो रही, क्लीनिंग हो रही है। तो हम्म। इस प्रकार की विधियां बहुत सारी सब जगहों पर उपलब्ध रही हैं, वो इसी की रहेंगी, क्लीनिंग की। क्योंकि ग्लिम्स तो कृपा से आ जाते हैं, ग्लिम्स तो कृपा है, वो हमारे किए के कारण हुआ, ऐसा नहीं। वो हमारी क्षमता में है और हमने कुछ करके पा लिया, ऐसा नहीं है। हम्म। है ना, जो नहीं नहीं, वो अपने आप ही हुआ था। परमात्मा जो मिलता है वो आशीर्वाद स्वरूप मिलता है ना। किसी आदमी की कोई ताकत नहीं है कि वो उसे अचीव कर ले। हाँ किसी हाँ। भी आदमी की ताकत नहीं है कि वो परमात्मिक अवस्थाओं को अचीव कर ले। उसके वह हम्म। जो है प्रसाद स्वरूप स्वरूप ही आता है परमात्मा। बस यह हम्म। होता है कि हम जो कर सकते हैं वो यह कर सकते हैं कि अपने भीतर की गंदगी की सफाई करें, और गंदगी भी हमारी इकट्ठी की हुई है खुद की। हम्म। तो जो भी हमारी अच्छा। इकट्ठी हुई गंदगी है उसको बस क्लीनिंग करना है। हमारा टारगेट बस बस यही होना चाहिए कि क्लीनिंग करते चले। हमारा टारगेट परमात्मा को पाना नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट होना चाहिए अपने भीतर की बाधाओं को गिराना। जो भी क्लीनिंग है उसको, जो भी मतलब। गंदगी है उसको क्लीन करना। मतलब बाधाएं जो है हम खुद क्रिएट करते हैं। हमारे हम्म। होने का ढंग ही बाधा है। हम हम्म। ही बाधा क्रिएट करते हैं, हमारा होना ही बाधा है। हम जिस जिस ढंग से जीते हैं, जिस जिस ढंग से हमारी धारणाएं हैं, हमारे जो भी थिंकिंग पैटर्न्स हैं, बिहेवियर पैटर्न्स हैं, जो कुछ भी है, वो सारा कुछ बाधा उत्पन्न करने का ही तरीका है। हम्म। परमात्मा। और सर ये ऐसा भी होता है ना, जैसे कि कुछ जैसे फुल मून आया, न्यू मून आया, उस टाइम में कुछ मतलब एकदम से चीजें, ऐसा लगता है कि बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं, है ना? तो उसको कैसे उस टाइम पे कैसे मतलब किया जाए कि वो हट जाए, फुल या मून वो। जो है फुल मून जो है हम्म। वह मन का प्रतिनिधि है। वह मन की भावनाओं को जो है उभार के लिए आता है। हाँ इसलिए हाँ। हमारे पास शब्द है लूनाटिक, या हाँ। एक शब्द है चांद मारा। मतलब ये हम्म। कि चंद्रमा से प्रभावित होता है मनुष्य का मस्तिष्क। हम्म। तो उस समय जो है वो सारी चीजें उभर उभर के आती हैं। और जब वो हम्म। उभर उभर के आती हैं तो उस समय साधक को एक ही काम कर सकता है कि वह तटस्थ भाव से बना रहे, उसको साक्षी बना रहा है, विटनेसिंग अपनी हम्म। बनाए रखे। उसको जैसा का हम्म। तैसा जानता रहे, उसमें इन्वॉल्व ना हो, एसोसिएट ना हो, उसको हम्म। मैनिपुलेट न करे, मैनेज न करे, उसको एनालाइज न करे, डिफाइन न करे, रिएक्ट न करे। जस्ट हम्म। एक्सेप्ट एज इट इज, जैसा का तैसा उसे स्वीकार करे। और जैसा का तैसा जैसी वह स्वीकार भाव आएगा तो विटनेसिंग अपने आप आ जाएगी। विटनेस हम हो नहीं सकते, हम स्वीकार कर सकते हैं। हम उससे लड़ना छोड़ अच्छा। सकते हैं, प्रतिरोध करना छोड़ सकते हैं, उसको मैनेज करना छोड़ सकते हैं। तो साक्ष्य तो घटता है, साक्ष्य तो हमारी ताकत में नहीं है लाना, है ना। अच्छा। हमारी, तो हाँ, तब तो वो जो साक्ष्य जैसे तो मेरे घटता साथ है। क्या होता है ना, हाँ। सर, मेरे साथ क्या होता है कि जैसे मेरे को ना आता है, मतलब ऐसा नहीं कि रोज आ रहा है या फिर हर टाइम आ रहा है, बट एक ऐसा टाइम आता है कि बहुत सारी शिकायतें आने लगती हैं और तब मुझे पता भी नहीं चलता कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ। ठीक हम्म। है। अब वो आती रहती हैं और मैं ना कम से कम 2-3 बार, 3 बार, 4 शिकायतें हो जाती हैं या कुछ भी हो जाती है, उसके बाद मैं उस पे मतलब रिएक्ट करती हूँ 1-2 चीजों पे। फिर उसके बाद मैं उसको गैस कर पाती हूँ कि अरे, ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे हम्म। तो ये नहीं करना था।
हुँ। तो फिर फिर मुझे लगता है कि यार ये तो मैं मतलब पहले तो मैं अच्छे से ज़ोन में रह रही थी, अब फिर मतलब फिर वो ये डिफरेंशिएट आ जाता है, पता नहीं क्यों आता है, हालाँकि आना नहीं चाहिए ये, बट हुँ। फिर आता ही रहता है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इस चीज़ पे क्लैरिटी चाहिए कि वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन जो होता है, उसको मैं कैसे मतलब ठीक है, मैं साक्षी भाव में भी हो रही हूँ, मैं उस टाइम को एकदम छोड़ भी देती हूँ कि चलो ठीक है, बिल्कुल उस सिचुएशन को मैंने छोड़ दिया, है ना? हुँ। और सिर्फ बस ऐसे देखने लग गई कि हाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और फिर एकदम से वो नलीफाई हो गई। पर ये ना बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, तो इसको कब तक इसी तरीके से किया जाए, कब तक इसका कोई मतलब कोई परमानेंट कुछ सोल्यूशन नहीं है सर। सवाल ये है कि शिकायतें हमारे होने का ढंग है, वो हमारी बीमारी है और बीमारी हम्म। निकल रही है तो उसे निकलने दो और साक्षी बने रहो। अच्छा। और बीमारी ठीक है। जब तक पूरी ना निकल जाए, हाँ। आधे आधे में बीमारी को हटा देना, उसको छोड़ देना ठीक नहीं, बीमारी को पूरा निकलने दो। और बीमारी का ट्रीटमेंट जो है, जिसको जितना डोज़ है पूरा डोज़ लगेगा, तभी वो ठीक होगी। अच्छा। यदि आधा-अधूरा डोज़ देंगे तो बीमारी वापस जैसी की तैसी हो जाएगी, है ना? लौट हम्म के आ जाती है बीमारी। हम्म तो वह हम्म धैर्य तो चाहिए, है ना? हम्म एक हम्म अपना संत हुए साईं बाबा, वो कहते रहे कि श्रद्धा और सबूरी, हम्म श्रद्धा भी चाहिए और सबूरी भी चाहिए। तो सबूरी यानी धैर्य चाहिए, हम्म पेशेंस चाहिए। हम्म हम्म पेशेंस साधक के जीवन में बहुत ज़रूरी है और श्रद्धा भी ज़रूरी है। उस हम्म अज्ञात के प्रति, उस परमात्मा के प्रति एक हम्म श्रद्धा भी चाहिए। हम्म तो श्रद्धा यदि रहेगी तो धैर्य अपने आप आ जाएगा और धैर्य परम है तो श्रद्धा अपने आप जाग जाएगी। परिपूरक हैं दोनों। तो अपने हम्म धैर्य को बढ़ाएँ और श्रद्धा रखें और कंटिन्यू करते रहें। हम्म। अपने हाथ में जो कुछ है वो करते चलें। जी सर, ठीक है, मैं समझ गई सर कि हुँ। मतलब बस इसको देखते चले जाना है, जब तक हो रहा है होने देना है। हाँ, फिर एक टाइम ऐसा ड्यूरेशन आएगा जब सब खत्म हो जाएगा, लाइक है ना? हाँ। पर हमें ये गुणाभाग क्यों करना चाहिए कि एक बार ये खत्म हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा। ऐसा भविष्य क्यों हाँ। निर्मित करना चाहिए? तो फ्यूचर फिर प्लानिंग सर क्यों हमें होनी चाहिए? फ्यूचर हमें प्लानिंग क्यों होनी चाहिए? फ्यूचर प्लानिंग जो है, वह ना हाँ होकर नहीं होगी फ्यूचर प्लानिंग तो जो कर रहे हैं वो आनंद हो जाएगा। कंप्लेंट इसलिए होती ओके। है कि फ्यूचर सामने खड़ा है, फिर फ्यूचर सामने खड़ा है तो एंग्ज़ायटी बेचैनी होगी कि यह लेट हो रहा है, कब आएगा, कितने दिन और लगेंगे। तब आप समय में हाँ। जी रहे हैं और हमें बियॉन्ड टाइम जाना है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस में होना है। यदि गुणा भाग अच्छा। छोड़ देंगे तो अभी ये करते-करते तुरंत बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस चले जाएँगे और बहुत गहरे अनुभव आने चालू हो जाएँगे। इस गुणा भाग के कारण जो है गहरे अनुभव नहीं आ पाते हैं और वो डिले होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम समय को विनिर्मित कर रहे हैं, हमें बिया समय के पार जाना है ना? बियॉन्ड हाँ। टाइम एंड स्पेस जाना है और हम टाइम को जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके सर, हाँ, ये ये सारा समझ आ सारा गया मुझे। हाँ, हाँ। ये सारा गुणा भाग जो है, ये फ्यूचर फ्यूचर यानी कि समय को प्रतिपन्न करने का ढंग है और समय ही तो यानी सबसे हमें कभी सोचना ही नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, मतलब कब तक होगा, क्या होगा, ये सब कुछ भी नहीं, मतलब दिमाग में ही नहीं लाना है इस चीज को, हाँ, या आ रहा है तो आने देना है, या फिर साधक के लिए साधना जो है आनंद होती है। हाँ। मतलब यदि साधक हाँ। बहुत गहरे तरीके से सोचे तो साधक किसी मंजिल के लिए नहीं जा रहा है, मार्ग ही हाँ। उसकी मंजिल है। वह मार्ग ही साधना का मार्ग ही उसका आनंद है, वही सब कुछ है। साधना ओके। को ही वो सब कुछ मान लेता है, उस मार्ग को ही सब कुछ मान लेता है और उसमें आनंदित होता है साधना में। मतलब उस हम्म पर साधना कितनी भी लंबी चले उसका कोई लेना-देना नहीं है और उसके लिए कोई मंजिल है ही नहीं, वो किसी मंजिल में के चक्कर में है ही नहीं। वो किसी हम्म परमात्मा को पाने के चक्कर में नहीं है, वो सिर्फ़ साधना कर रहा है। साधना में हम्म। जो भी विकार हैं, उन विकारों से कैसे के मुक्त हुआ जाए, उसमें लगा हुआ है। वो कुछ पाने के हिसाब-किताब में, गुणा भाग में नहीं है। जी तब सर। हाँ, तब वह जो है सच्चा साधक है और तब उसकी साधना जो है वह फलवती हो रही है। वहीं फलवती हो रही है, उसी उसी में ही फलवती हो जा रही है क्योंकि उसमें कोई गुणा भाग नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, कोई हम्म। अपेक्षा उसमें छुपी हुई नहीं है। अपेक्षा रहेगी तो फिर जो है थोड़ी बेचैनी रहेगी तो अधैर्य रहेगा, अश्रद्धा रहेगी और अधैर्य और अश्रद्धा हम्म। से तो फिर मार्ग बहुत लंबा हो जाता है। अच्छा। श्रद्धा तो और बस। धैर्य चाहिए, श्रद्धा और सबूरी चाहिए, तो श्रद्धा और सबूरी आएगी कैसे?
परम स्वीकार हम्म, की भाव दशा में, परम स्वीकार का मतलब जो साधना है वही सब कुछ हम्म, है, वही आनंद है, वही यह मार्ग ही मंजिल है। किसी और हम्म। मंजिल की यात्रा नहीं है, यह मार्ग ही है, साधना ही सब कुछ है, साधना में ही आनंद है। साधना के बाद आनंद आएगा नहीं, ये साधना आनंद है। अच्छा। हम्म, और सर ये भी बताइए कि मतलब जो एक्सपीरियंसेस जो ग्लिम्स मुझे आए पहले, है ना, हम्म, अब वो नहीं आते। लाइक कभी भी वो चीजें रिपीट नहीं हुई, कुछ और एक्स्ट्रा ही आया, लाइक क्या हाँ, कहते हैं कभी। हाँ, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वो चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, बस एक बार आया, है ना, वो फेस, और फिर चला गया। साधक जो है ना, साधक बस यही हाँ, देखता है, वो कोई हिसाब किताब नहीं रखता, आया और हाँ। गया, किसी चीज को पकड़ता नहीं है। और अच्छा, ये मैं जो समझ गई अपनी कमजोरी की, मैं हाँ, हिसाब रख रही हूँ, हर चीज देख रही हूँ, कुछ ज्यादा ही मतलब हाँ, नोटिस कर रही हूँ चीजों को। और कोई मैथमेटिक्स। कोई अनुभव पसंद आ गया तो उस अनुभव को दोहराना हाँ, चाहता है, ये तो संसारी का नियम है। हाँ, उसे हाँ। उसे जो है वो रसगुल्ला पसंद है तो फिर बार बार रसगुल्ला चाहिए, तो संसारी का नियम हो गया। तृष्णा दुष्पूर है, और साधक का तो ये है कि जो आ रहा है आया, जो जा रहा है गया। उसको ना उसके आने से कोई विशेष मतलब है, ना जाने से विशेष मतलब है, और ना ही उससे कोई दुश्मनी है। परम हम्म, स्वीकार, उसके आने में भी एक धन्यवाद भाव है, उसके जाने में भी एक धन्यवाद भाव है। और अपना जो है, इस कारण नए नए अनुभव आते हैं। और जो अनुभवों को बहुत ज्यादा पकड़ेगा तो उसको तो नए अनुभव आना भी बंद हो जाएंगे, ज्यादा पकड़ने पर। हाँ। मुझे हाँ, भी लगा कि कुछ टाइम से ना मुझे मतलब कुछ कुछ नहीं इतना फील हो रहा है। तो मतलब ठीक है, चक्रास फील होते हैं, बट उसके अलावा और कुछ वैसा नया सा कुछ नहीं आ रहा। तो मुझे यही लगा कि यार मतलब क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, क्या मतलब क्या मैं पॉइंट आउट नहीं कर पा रही थी कि क्या चीजें गलत हो रही है मेरे साथ। तो मैंने आपकी कई सारी वीडियोस देखी हैं, और सच में बहुत अच्छी हैं सब। मतलब मैं देखती हूँ उनको ना, तो मुझे लगता है कि जैसे मैं आपसे वन टू वन टॉक कर रही हूँ। जो मेरे क्वेश्चंस होते हैं वहां आंसर मिल जाते हैं। हम्म, तो उसके लिए भी थैंक यू। बस साधक को बस यही एक हम सीधी सादी बात बोलते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए यह। कुछ भी हम्म। लगे तो उसको यह शब्द ख्याल आ जाए कि गुणा भाग बोलते हैं हम, तो गुणा भाग उसके दिमाग में, हाँ, गुणा भाग तो नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही हाँ। ये ख्याल आएगा कि हम गुणा भाग तो नहीं कर रहे हैं, तो सारा गुणा भाग वहीं विदा हो जाएगा। इसलिए इस शब्द को हम हम्म, दोहरा रहे हैं कि यह जो जी एक सर। रेमेडी के रूप में तुरंत वहां प्रस्तुत हो हम्म, जाएगा ये शब्द कि हम गुणा भाग तो नहीं कर रहे हैं। हम्म, सारे गुणा भाग उस समय विदा हो जाएंगे, जैसे ही अवेयर हो जाएंगे, इसके साथ अवेयरनेस आ जाएगी। अच्छा, मतलब हमारे दिमाग मतलब हम तुरंत ही बता दें अपने आप को कि यहाँ पे गुड़ा भाग हो रहा है, या यहाँ पे हाँ, हम मतलब मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, या इस तरीके के हो रहे हैं, है ना, हाँ, यहाँ हम ज्यादा सोच रहे हैं, या यहाँ हम ये तरीके से सोच रहे हैं। तो हम जैसे अवेयर हो जाएंगे उस चीज को लेकर के, तो वो चीज डिसॉल्व हो जाएगी। डिजॉल्व हो जाएगी वो सब जो है। अवेयरनेस वहाँ जैसे ही विड्रॉ होती है तो वो सारी चीजें पैदा हो जाती हैं, जैसे ही अवेयरनेस आती है तो हम्म, वह सारे बैटल्स विड्रॉ हो जाते हैं। तो अवेयरनेस जो है वो अपने आप में ग्रेट सॉल्यूशन है। हम्म। मुझे आंसर मिल गया, थैंक यू सर। हम्म, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, कहाँ से बोल रही हैं आप? सर मैं अलीगढ़ से बोल रही हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, मैं आपके कई सारे वीडियोस देखे। तो मैं सोच रही थी कि आपको मतलब कैसे कम्युनिकेट किया जाए, कैसे मतलब आपसे बात की जाए, कैसे पूछा जाए, है ना। मेरे दिमाग में ना ये क्वेश्चन बहुत टाइम से आ रहा था, मन में बहुत बहुत टाइम से आ रहा था, यार हम्म, क्यों मैं ग्राउंड नहीं कर पा रही, क्यों ये चीजें मेरे साथ मतलब रिपीट हो जा रही है ना। कि और हालांकि मैंने सारी चीजें पहले देख ली अपनी लाइफ में, लाइक जैसे मैंने आपको बताया ना, अबेंडेंस देख ली, और क्या कहते हैं, अ, जो चीजें मैं नहीं कर पा रही थी वो करने लग गई, है ना। हम्म, तो मैंने कई सारी चीजें देख ली अपनी लाइफ में, बट वो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, कहीं ना कहीं ग्राउंड नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं ये चीजें, मेरे में ये कमी आ रही है कुछ, जो मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रही कि क्या आ रही है। और मैं ये क्वेश्चन पूछती थी अपने आप से बार बार कि मुझे कहीं से तो जवाब मिल जाए कि मतलब क्यों नहीं आ पा रही। हालांकि मुझे कई जवाब मिल भी रहे थे, है ना, और मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं मतलब ये सब बहुत ज्यादा सोचने लग रही हूँ, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है ना। हम्म, बट ऐसा है, कोई सामने से आपको पॉइंट आउट करके बता देता ना, तो आप हम्म, और ज्यादा अवेयर हो जाते हो। हम्म, तो फिर मैंने आपका मतलब कई सारे वीडियोस देखे ना, तो एक में मुझे आपका मतलब आपने कमेंट सेक्शन में नंबर दे रखा था,
तो मैंने कहा कि चलो, मतलब मैंने वो अपने मोबाइल में सेव कर लिया। बट उसको ना मैं कॉल कॉल नहीं किया। मैंने कहा कि नहीं। फिर आज पता नहीं बैठी हुई थी, मैंने कहा कि चलो देखती हूँ, अगर मतलब लग जाता है तो अच्छी बात है, पूछ लूंगी। नहीं तो फिर कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो आंसर मिल ही जाएगा। तो फॉर्चुनेटली वो लग गया। ठीक है, ये बहुत थैंक अच्छा यू। समय है, गोल्डन एरा है स्पिरिचुअलिटी की। एक हम्म। सुंदर समय है ये इस समय। सब कुछ मतलब इसी साल स्टार्ट हुआ, हाँ, मतलब हाँ। ये जनवरी से ही सब कुछ स्टार्ट हुआ, और अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ होते चले जा रहा है हाँ। अपने आप ही। क्या तो एज हो गई मुझे अभी? सर, मैं मतलब 30 कंप्लीट हो चुकी हूँ अभी। मैं हम्म, मतलब नेक्स्ट 31 में आने वाली हूँ अगले हम्म, साल। हम्म। तो मार्च में। हाँ, जो भी 90s के बाद जो भी पैदा हुए हैं ना, 90s के बाद में, तो हाँ। हाँ, वो लोग जो है वैसे हम्म। सिलेक्टेड बीइंग्स हैं, हम्म। और इसलिए इस गोल्डन एरा में पैदा हो रहे हैं, और इस समय जो है बहुत आसान है साधना करना। जो जन्मों जन्मों की साधना है, एक जन्म में पूरी हो सकती है। सर, हालांकि तो मुझे पता है क्या लग रहा था कि ये थोड़ा मतलब स्लो हो रहा है क्या हमारी सब चीजें। बट अभी आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये सब चीजें फास्ट ही हो रही हैं इस बार, जो भी हो रहा है। हम्म, तो मतलब एकदम से आया था कि कहीं हम स्लो तो नहीं बहुत जा रहे, स्लो तो नहीं कर रहे। बट हम्म, अभी आपसे बात करके लग रहा है कि अच्छा, फास्ट ही हो रहा है क्या। हम्म। हाँ, देखिए कि अब एक साल में कितना कुछ हो गया। हाँ, काफी कुछ मतलब हाँ, चीजें चेंज तो काफी कुछ हुई है। हाँ, तो बट वही है कि मतलब यहाँ नहीं दिख रहा कुछ चीज ऐसा, जो चीज मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ना हाँ, बस अपनी लाइफ में, वो नहीं दिख रही। एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन जो है उसको बस गौर हाँ। करना है कि एक्सपेक्टेशन से बचना है। अच्छा। हाँ। मतलब जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही वो तो हो रही है ना। हम्म, अ, और मतलब रिलेशंस भी सुधर रहे हैं फैमिली के साथ, है ना। हम्म, और कई कई लोग जो मेरे को मतलब नहीं समझ में आ रहे थे, वो दूर भी हट रहे हैं, है ना। हम्म, ये सब चीजें हो रही हैं। हम्म, बट जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये चीज भी हो मेरे साथ, ये भी मिले मुझे, है ना, तो हम्म, वो चीज नहीं हो रही। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि क्या कमी आ रही है, क्या कमी रह रही है। तो यही मुझे चीजें बहुत बॉदर कर रही थी। तो हम्म। मैंने सोचा कि किसी से मैं पूछूं, आपसे बात करूं। तो आज हो गई आपसे बात। जो हमारे अनुकूल है वह चीजें हाँ। होती चली जाएंगी अपने आप से, और जिसका समय अभी नहीं आया, जो या जो हमारे प्रतिकूल होंगी, वह चीजें नहीं आएंगी। हाँ। और लोग। हमारे लेसन के लिए जो चीजें अनुकूल हैं वह चीज हो जाएगी। हाँ, हाँ, अच्छा। हाँ। मतलब हमें जो चीज जब की लिखी हुई है तभी होगी। एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल मुक्त होके जीना है। एक्सपेक्टेशन को अपने पास में फटकने ही नहीं देना है। एक्सपेक्टेशन जो है मन का बहुत बड़ा हथियार है अपने आप को जिंदा रखने का। एक्सपेक्टेशन के हम्म। सहारे जो है हम्म। मन बहुत सारी बिल्डिंग्स बना लेता है, पास्ट एंड फ्यूचर की, है ना, बहुत कुछ क्रिएट हम्म। कर लेता है। तो अगर एक्सपेक्टेशन से बचना, एक्सपेक्टेशन आ रही है तो जस्ट अवेयर हो जाए कि हाँ, अवेयर हो जाए। एक्सपेक्टेशन हाँ, आ रही है। हाँ, तो फिर ये जो है हम्म। तुरंत ख्याल कर लो कि गुणा भाग चालू हो रहा है एक्सपेक्टेशंस के साथ में। तो सर, एक बार बताइए, साधक के मन में फिर क्या होता है? मतलब मन में कुछ होता ही नहीं है। नहीं, नहीं, साधक के मन में तो सब कुछ होता है। जब वो सिद्ध हो हम्म। जाएगा तब कुछ नहीं होगा। अच्छा। जब तक साधक है तब तो ओ, मन में सब चलेगा। उससे हाँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब जो है रीस्ट्रक्चर में ये सारा कुछ होता है, ये सारी चीजें आती हैं। रीस्ट्रक्चर हम्म। हो रहा है सब कुछ। उस रीस्ट्रक्चर में सारी सारी चीजें होती रहेंगी, समस्याएं आती भी रहेंगी। और ऐसा भी नहीं कि फिर हम फिर दूसरे गुणा भाग में लग जाएं कि भी देखो भाई, ये ऐसा समझ में आ गया था, अब ये इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम हो गई, लेकिन ये खत्म नहीं हो रही, फिर गुणा भाग तो बार बार चल रहा है। ऐसा भी नहीं हाँ, हाँ, है। हाँ, ऐसा होता है सर, जैसे हाँ, तो कि अब ये जो पता चलता है ग्रेजुअली, ना कि अभी वाइब्रेशन लो हो गई, अभी वाइब्रेशन हाई चल रही है, अभी सब अच्छा चल रहा है, अभी सब इतना अच्छा नहीं चल रहा ना। तो ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए सर। मतलब हाँ, हमें इसके लिए भी अवेयर नहीं होना चाहिए कि अभी मतलब जो वाइब्रेशन जो हाई है जो अभी। जैसा जैसा हो रहा है उसे होने दें। उसका बस वही अच्छा। है कि हमें जो उसको बहुत ज्यादा फिर कैलकुलेट करने लगते हैं, उसका हिसाब किताब रखने लगते हैं, वह ना हम्म। हो। बस एक्सेप्टेशन हो, उसके प्रति अच्छा। प्रतिरोध ना हो, और जो बस। कुछ भी मतलब अगर हम कुछ भी अलग हो रहा है, लाइक क्या कहते, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लो वाइब्रेशनल हो रहा है, या कुछ भी ऐसा हो रहा है जो हम मतलब सोच रहे हैं कि भाई ये क्यों आ रहे हैं हमारे
कॉन्शियसनेस में, क्यों हम इस बारे में सोच रहे हैं। तो वो चीज को बस हमें डिसॉल्व करना है, और बाकी अच्छे बुरे को लेकर के हमें कुछ भी नहीं सोचना है। बस हाँ, हमें जो है, जो हो रहा है उसको साक्षी रहना है, जो आ रहा है आए और हाँ। जो जा रहा है जाए। हाँ, एक ट्रैफिक जैसे आता है और जाता है, हम दूर से बैठ के देख रहे हैं, बस वैसा ही होना चाहिए, आने दो जाने दो। अच्छा, ठीक है। हम सर आप ट्रैफिक को हाँ। मैनेज नहीं कर रहे हैं, हम्म। आने दो जाने दो। यदि हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो ट्रैफिक अपने आप मैनेज हो जाएगा, और ट्रैफिक हम्म। के बीच में हम मैनेज करने के पीछे पड़ेंगे तो ट्रैफिक और डिस्टर्ब हो जाएगा। जो आ रहा है आए, जो जा रहा है जाए, हम दूर से जानते रहेंगे। यही हमारी लर्निंग है। जैसे एक अच्छा उदाहरण है कि भगवान बुद्ध आनंद के साथ में, भिक्षु आनंद के साथ में जा रहे थे किसी यात्रा पर। हम्म। तो एक छोटी सी नदी पड़ी, उसको क्रॉस करके वो आगे बढ़ा है लगभग 1 किलोमीटर। हम्म। और उसके बाद में जो है, एक पेड़ था छायाधार, वहां पे बैठ गए और हम्म। उन्होंने कहा कि आनंद, मुझे प्यास लगी है, जा पानी ले आ। हम्म। पीछे हमने नदी देखी थी, वहां से ले आना। हम्म। तो वह गया वहां, तो जैसे वह पहुंचा तो देखा कि गाड़ियों का बड़ा काफिला आ रहा है, बैलगाड़ियों का। हम्म। कोई व्यापारी बहुत सारे काफिले के साथ गुजर रहा है। उसने वहां जाके देखा तो पूरा पानी गंदा हो चुका है, हम्म। और वो काफिला गुजर गया। फिर उसको पानी में उतरा और उसने पात्र में उसको इकट्ठा करने की कोशिश की, तो सब गंदा गंदा पानी। उसने हाथ से थपथपा के ये करके बहुत कोशिश करी कि ये गंद बैठ जाए, ये कचरा बैठ जाए, तो वो वह और गंदा होने लगा। तो हम्म। फिर वो लौट आया, और लौट हम्म। आया, बोले कि बनते ऐसा है कि वो पानी तो पीने योग्य है नहीं, हम आगे हम्म। चलते हैं, शायद 1-2 किलोमीटर आगे अगला कोई पानी का स्रोत मिल जाएगा। हम्म। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं आनंद, मुझे पानी तो वहीं का पीना है, तुम वापस जाओ और वहां से फिर से जाओ और पानी ले आओ। उसने कहा कि हम्म। बनते वहां तो पानी पीने योग्य है ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, तुम जाओ और पानी ले आओ। फिर वह गया और सोचते सोचते गया कि अब वहां जाने का औचित्य क्या है, जब वहां पानी गंदा है तो वहां जाना क्यों चाहिए, और मुझे क्यों भेजा, भगवान ने मुझे क्यों भेजा। ऐसा सोचते 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 वहां पहुंचा, और वहां जाके देखा तो पानी एकदम स्वच्छ था, एकदम नीट एंड क्लीन था। उसने वो पानी भरा और अपना जो है लौट आया। और जब लौट आया तब अपना उसको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। उसने भगवान से कहा धन्यवाद, मुझे समझ आया कि आपने वो वहां से गुजरते वक्त पानी नहीं पिया, और इतनी दूर आकर के फिर आपने ऐसा किया। मुझे शायद आप शिक्षा देना चाहते थे कुछ, और वो शिक्षा मुझे मिल गई कि धैर्य की जरूरत है, धैर्य पूर्वक बैठेंगे तो वह पानी जो है, जो गंदा हुआ, अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। और यदि हम वहां उतर के उसको थपथपाएंगे, उसी उसको पानी को साफ करने की कोशिश करेंगे तो और गंदा होगा। किनारे बैठ के जो है शांति से सब उसको देखना है, वो धीरे 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 अपने आप क्लीन हो जाएगा। जब क्लीन हो जाएगा तो अपनी प्यास बुझा लो। तो धैर्य जो है, धैर्य की बहुत जरूरत है, और धैर्य के लिए परम स्वीकार की भाव दशा चाहिए। बेचैनी बेचैनी और चीजों को बिगाड़ेगी, अधैर्य नहीं चाहिए। जी सर, मैं समझ गई। थैंक यू सो मच। हम्म, थैंक यू सो मच। ठीक है। ठीक है। ओके। नमस्ते सर। नमस्ते।